फर्स्ट ऑफ ऑल तो वज़न बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? जब भी आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वेट स्टक हो जाता है। ठीक है। वेट स्टक इसलिए होता है क्योंकि आप कभी कम खा रहे हैं, कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी टू मच कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके साथ साथ आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। रूटीन डिस्टर्ब होने के साथ साथ आप ये देखते हैं कि हम कभी आपका लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, कभी आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे हैं, तो ये सब अप्स एंड डाउन आपका वेट स्टक कर देता है। फिर उसके बाद जब आप एक मतलब आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है, अब जब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो आपका वेट डबल गेन होना शुरू हो जाता है। जब एक लाइफस्टाइल में पहले आप जब स्टूडेंट होंगे, फिर आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, तो उसके साथ साथ आपने अपना ईटिंग हैबिट भी चेंज करना है, तो वो रीज़न की वजह से आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो आपने फोकस करना है कि वजूहात कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल सबके चेंज होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। कोई दिन के टाइम जॉब कर रहा है, कोई रात के टाइम जॉब कर रहा है, सबकी रूटीन डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है। ओवरवेट होने में आप क्या समझती हैं कि नींद का कम होना भी कोई रोल है? कैलोरीज सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंटेक करना, फिर उसके बाद स्लीप साइकिल कंप्लीट ना करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होना, फिर जो भी मेडिसिन वगैरह ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देना, उसकी वजह से भी आपका वेट इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये जितनी भी हम चीज़ें लेते हैं, जितना भी ये फास्ट फूड है या इसके अलावा आप ये समझती हैं कि प्रोसेस फूड जितना भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जैसे आप लोगों को अगर डाइट प्लान देती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि बेकरी आइटम का यूज़ करते हैं, तो क्या बेकरी आइटम का यूज़ करने से वज़न कम हो सकता है? नहीं, एक्चुअली बेकरी आइटम हमेशा प्रोसेसिंग होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह, एग वगैरह, शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेक किया जाता है, डाला जाता है बीच में, जिसके बाद जब आप इंटेक करना शुरू करते हैं, बिस्किट ले लें, जूस ले लें, बेकरी आइटम पिज़्ज़ा वगैरह ले लें, वो सब हाई कैलोरीज वाली चीज़ें होती हैं। उसके साथ ड्रिंक्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज डबल हो जाती है। जब जब आप खाएंगे ना, वो आपका वेट गेन करेगा। लेकिन कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है डेली बेस पे खाना, मतलब फास्ट फूड बुरा नहीं है, अगर घर में बनाने तो गुड है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा मायोनीज चीज़ें वगैरह ऐड करके फिर आप ड्रिंक्स ले लेते हैं, उसकी वजह से आपका कैलोरीज हाई होने की वजह से डबल वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सो जब भी इंटेक करें तो आपने फाइबर ज़्यादा लेना। फाइबर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में चीज़ों में मिल जाता है, लेकिन जब भी इंटेक करें तो इसका ध्यान ज़रूर रखें, पानी इंटेक करें, फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें जितना हो सके। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पानी से वज़न कम करने का कोई फार्मूला देखा है? पानी सबसे पहले मैं जितना उनको बताती हूँ गाइडलाइंस के दौरान कि आप पानी कितना पीते हो, कहते हैं मैम पानी पसंद नहीं है। मैं पानी क्यों नहीं पसंद, ज़्यादा पिया नहीं जाता, टेस्टलेस शायद इसलिए, लेकिन पानी के जितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, पानी प्लेन वाटर आपके लिए जितने फ़ायदेमंद है, और कोई ड्रिंक ऐसी नहीं है। पानी जब आप पिए पूरे दिन के अंदर आपने 8 से 10 ग्लास पी सकते हैं, आइडियल है। जब हम वेट के अकॉर्डिंग उनको ग्लासेस बताते हैं, किसी पेशेंट का अगर 150 kg वेट है ना, तो उसके 16 से 18 ग्लास पानी के बनेंगे। वो कितने पी रहा, 5-6, मतलब पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, डेफिशिएंसी और डिहाइड्रेशन हो रही है। फिर बाद में स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा आती है, किडनीज के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी किडनी 1 घंटे के अंदर 3 ग्लास पानी के अब्जॉर्ब करती है, तो आपको पानी कितना इंटेक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पानी हमारी बॉडी है कौन से ऑर्गन को मिलता है, ब्रेन को। तो ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, बीपी ऐसी बीमारियों से दूर रहने के लिए पानी का इंटेक अच्छा करें। पानी जब पियेंगे आपकी एपेटाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आप खाने से पहले पानी पिएं, खाने के बाद पानी ना पिएं, खाने के बीच में पानी ना पिएं। लेकिन सब पेशेंट की टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं, फिर उसके गाइडेंस हम उनको बताते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अकीला मुश्ताक जो बेस्ट क्लिनिशियन है हमारी इस प्रोफेशनल लाइफ में, हम देखते रहते हैं चूँकि बेशुमार डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के फार्मूले भी आपको बताते हैं, आपको वेल अवेयर भी करते हैं, वेल एजुकेट भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि पानी का इंटेक आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी हम देखते हैं कि मरीज़ आता है, हम पूछते हैं कितना पानी पीती हो या कितना पानी पीते हैं, तो अगर डॉक्टर साहब मैं तो 2-3 गिलास पीती हूँ या मैंने 1-2 गिलास पिए हैं, तो मैं उससे कहता हूँ वो भी बंद कर दें, क्योंकि अगर पीती रहेंगी तो ज़िंदा रहेंगी, तो हमें तो ज़िंदा रहना नहीं है, तो लिहाजा पानी बंद कर दें। तो पानी का इंटेक जो है वो आपकी लाइफ की इमरजेंसी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आज के दौर में जैसे कि गर्मी है, आप देख रही होंगी रोड्स के ऊपर डिफरेंट जगह पे, अभी आप ट्रैवल भी करेंगी तो सत्तू, नीला शरबत, पीला शरबत, हकीमी शरबत, गन्ने का रस, फालसे के जूस, ये सारे आपको नज़र आएंगे। आप क्या समझती हैं, इनके इस्तेमाल से भी वज़न बढ़ता है? एक्चुअली जब आप अपने लिए 1 गिलास बनाते हैं ना, उसमें कैलोरीज हम देख सकते हैं आपने इतनी कैलोरीज इस्तेमाल कर लें। अगर आप कोई जूस पी रहे हैं, आपको 120-130 कैलोरीज दे रहा है, तो जो आप बाहर से लेंगे ना वो बढ़ेगा लार्ज अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, चीनी, शरबत वगैरह ऐड किया जाएगा,
वो आपके लिए नुकसानदेह। अगर किसी को जामी शीरी बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीनी भी डालेगा, नींबू भी डालेगा, जामी शीरी भी डालेगा, पानी में मिक्स करके पिएगा, तो 250 या 230 280 तक उसकी कैलोरीज जाएंगे, तो वो कैलोरीज ज़्यादा जाएंगे। जब एक ग्लास के अंदर सिर्फ आप जामी शीरी की 1 चम्मच डालेंगे तो आपको सिर्फ 80 कैलोरीज मिलेंगी। तो कैलोरीज का बिग डिफरेंट होने की वजह से आप जब भी इंटेक करें अपने लिए बनाएं, अपने लिए इस्तेमाल करें। अब आजकल हर कोई मैच्योर है, हर किसी को आइडिया है कि मैंने कितना खाना है कितना नहीं खाना, तो अपने पोर्शन को खुद अपने हाथ में रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक अपनी लाइफस्टाइल की तरफ हेल्दी जाएंगे। तो बाहर जितने भी लोग इंटेक करते हैं, मैन हजरात का बेली फैट क्यों इतना ज़्यादा होता है, वो चाय भी पी लेंगे, ड्रिंक्स भी पी लेंगे, फास्ट फूड भी खा लेंगे, फिर बाद में कहेंगे पता नहीं एसिडिटी क्यों हो रही है। जब आप इतना इंटेक करने के बाद आपको एसिडिटी नहीं होगी और क्या होगा? आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप जब खाना खा के बैठे रहेंगे तो आप ओबीस होंगे, ऑटोमेटिक आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 10 मिनट का गैप दे के चाय पीने के क्या नुकसान हैं? कभी भी ना पिए, क्योंकि अगर आप वो पियेंगे या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या फिर आपको एसिडिटी हो जाएगी, या डेली बेस पे आपको यही रूटीन रहेगी तो आपको फैटी लीवर बहुत जल्दी हो जाएगा। फैटी लीवर मीन कि आपको लीवर के ऊपर लार्ज फैट स्टोरेज हो गया, आपका लीवर दब चुका है, जो काम सही तरीके से नहीं करेगा। टॉक्सिक ज़्यादा होने की वजह से वो स्वेलिंग आएगी, तो आगे से आगे वो डिजीजेस कॉज करेगा आपके। ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ऐसे होता है कि आप किसी भी दावत पे जाते हैं तो वो पहले आपको खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक देते हैं और कोल्ड ड्रिंक के आधे घंटे बाद कहते हैं मैं आपके लिए चाय भी ला रहा हूँ। तो क्या ये सारी चीजें खाने से आपका कॉन्स्टिपेशन का भी कोई रोल होता है? कब्ज ये आप होती? पे फर्ज नहीं है कि आपने सब कुछ खाना है। आप कहेंगे नहीं मैं एक्सक्यूज कर लेंगे, मैंने नहीं इंटेक करना, या तो मुझे चाय नहीं पसंद, मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ या बनाता हूँ, या मुझे कोक नहीं पसंद, तो सब चीज़ें फिनिश नहीं करनी है आपने। अपने पोर्शन में रहें, जो पसंद है अपने लिए इंटेक करें, आप हेल्दी रहेंगे। मैंने काफ़ी ऐसे मर्द हजरात देखे हैं जो बिजनेस मैन होते हैं, वो कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं हमें चाय पीनी होती है, बोतलें पीनी होती है, एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उनका पेट आगे से आगे कहाँ तक इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं अब हमें बस बेड पे रेस्ट करना चाहिए, बहुत डिजीज़ हो गई हैं। तो ये आपका पेट है, आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में पोषण है, तो आप जितना कंट्रोल करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हर चीज़ आपने नहीं खानी, आप पे फर्ज नहीं है, आप खुद अपने पोषण को अपने हाथ में रखें बस। डॉक्टर साहब, वो लोग जो वजन भी कम करना चाहते हैं सुबह उठ के तरबूज का नाश्ता करते हैं, क्या वो वजन कम करने में कोई रोल करता है अदा, या वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऊपर कर देगा? नहीं, अगर आप वाटरमेलन खा रहे हैं, अपनी डाइट के अंदर अर्ली मॉर्निंग इंटेक कर लेते हैं, उससे पहले वॉक वगैरह कर लें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लें। हर जगह एक्सरसाइज पड़ी हुई है, आप योगा कर सकते हैं, यूट्यूब ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। फिर जब भी अपना मील लेना शुरू करें, आप पहले सबसे पहले तो आप प्री ब्रेकफास्ट करें। प्री ब्रेकफास्ट ज़्यादा पेशेंट को नहीं पता क्या होना चाहिए। आप कावा ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में से आप वाटरमेलन भी ले सकते हैं। वाटरमेलन हमेशा होना चाहिए 100 ग्राम, ये नहीं कि सारा ही आपने खाना, बड़ी प्लेट नहीं, छोटा कप होना चाहिए जिसे हम कोली कहते हैं। आप वो लें और उसको इंटेक करें, उसमें काला नमक ज़रूर डाल लें, उससे होता है डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो जाता है। अगर आप सिर्फ काला नमक नहीं ऐड करेंगे, फ़ौरन ले लेंगे, फिर पानी पी लेंगे, फिर वो आपको पेट खराब करेगा। मोस्टली लोग कहते हैं वाटरमेलन से पेट खराब होता है, ऐसा नहीं होता। आप पानी पी लें, साथ वाटरमेलन भी ले लें, वो आपको हेल्दी की तरफ ले जाएगा, लेकिन ऐसे रीज़न नहीं होती। और साथ में अपनी कैलोरीज का भी ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं सुबह नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल करता हूँ, नट्स का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अलावा डेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने फ्रूट जो है ना वो तकरीबन को 2 माह से उसको थोड़ा सा बैक पे किया, तो उससे मैंने देखा कि मेरा वज़न जो है ना वो एक दम जो है वो नीचे आना शुरू हुआ। तो आप क्या समझती हैं, ओट्स, चिया सीड, नट्स, इनका जो नाश्ता है क्या वो आपके लिए इफेक्टिव होता है? ये बहुत हेल्दी होता है। जब आप चपाती छोड़ देते हैं, आप ब्रेड छोड़ देते हैं, आप एग छोड़ देते हैं, वही न्यूट्रिएंट डिवाइड हो जाते हैं। जिससे जो एग के अंदर न्यूट्रिएंट रहते हैं ना, जो प्रोटीन आपको मिल रही है, वही प्रोटीन आपको नट से मिल जाती है, आपको फाइबर वहाँ से मिल जाते हैं, ओट्स से मिल जाते हैं, मिल्क ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें, तो इसका पूरा बोल बन जाता है। उसकी हम स्मूदी भी ले सकते हैं, उसे रो फॉर्म में भी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप किस तरह लेना चाहते हैं। तो इसका प्रोटीन शेक भी बन सकता है, जो आपने अभी रेसिपी बताई वो भी इंटेक कर सकते हैं। अगर जिम से वापस आए हैं तो आधे घंटे बाद आप उसको इंटेक कर सकते हैं। सुबह सबसे बेस्ट समर के अंदर जो मैं आपको ब्रेकफास्ट का बताऊं तो समर के अंदर आप कोई भी जूस ले सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं हेल्दी तरीके से, फिर उसके बाद स्मूदी बना सकते हैं, ओट्स का नाश्ता इंटेक कर सकते हैं, योगर्ट किसी भी चीज़ के साथ इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो शहद और चीनी और ये केले फ्रूट मिक्स करके शेक बनाते हैं और फिर वो कहते हैं हमारा वजन भी कम नहीं होता, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
एक्चुअली सब चीज़ों की रेसिपीज डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अगर आप रेसिपी के हिसाब से बात करते हैं तो रेसिपी जब जब इंटेक करें तो आपको कैलोरीज का माइंडसेट होता है कि अच्छा इतना पोर्शन है, इतनी कैलोरीज में ये रेसिपी बनानी है, तो एक पर्सन की सर्विंग के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। अगर आपको शुगर बनना है तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर और जो वाइट शुगर होती है उनकी ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं, कम एंड ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट होता है। बस पोर्शन में उसका साइज़ कितना ले रहे हैं, कितना इस्तेमाल करें, वो गाइडेंस ज़रूरी होते हैं। लेट नाइट बिरयानी और चावल खाने के क्या नुकसान हैं? लेट नाइट बिरयानी कितनी खा रहे हैं, मतलब कि आप 2 प्लेटें खा रहे हैं या बार बार खा रहे हैं। अगर आप बिरयानी लेना चाहते हैं ड्यूरिंग डाइट प्लान या वेट लूज कर रहे हैं, एक प्लेट बनाएं, उसमें सिर्फ 3 चम्मच बिरयानी डालें और 2 पीसेस आप चिकन या मटन के ऐड करें, साथ सैलड डालें और दही डालें। पहले सैलड और दही खा लें, फिर आप बिरयानी इंटेक कर लें। ज़्यादा नहीं, बस कम इस्तेमाल करें, उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। हमारे यहाँ तो 3-4 चम्मच तो सिर्फ टेस्ट करने पे लग जाते हैं, तो खाना तो तकरीबन उसको प्लेट समझते हैं या पूरा एक बॉक्स समझते हैं। अच्छा, वो लोग जो सुबह के टाइम उठ के 3-3 4-4 बॉयल एग लेते हैं या पानी और एग लेते हैं, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाते, तो क्या वो उनकी डेफिशिएंसीज, उनकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है कार्ब, फैट एंड प्रोटीन से। तो कार्ब, फैट, प्रोटीन बैलेंस तरीके से ही लेने हैं कि आपने जितना हो सके प्रोटीन अच्छी लेनी है। प्रोटीन क्यों लेनी है? क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन बने हैं प्रोटीन प्लस वाटर से, तो उसका अच्छा इस्तेमाल बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी लुक यंग रहेगी, आपकी बॉडी में ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, रीजनरेट नहीं होंगे। लेकिन हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर हर चीज़ ऐड रखनी है। मैं सबसे ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है कीटो डाइट को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अवेयरनेस ना होने की वजह से या पता नहीं होने की कौन कौन सी चीज़ें आनी है, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, जैसे कि आजकल आपको पता है गर्मी है और आजकल मैंगो का सीज़न भी है, और आपने जब ट्रेवल करना है तो वहाँ पे भी बहुत मैंगो है, तो हमारे यहाँ मैंगो का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए? मैंगो खाने के साथ बिल्कुल ना लें, वो आपके कैलोरीज हाई करेगा, वो वेट गेन करेगा। मैंगो लेना चाहते हैं स्नैक टाइम लें, बोल के अंदर अच्छा सा काटें, उसको इंटेक करें, साथ कोई जूस बना लें, वो भी इंटेक कर सकते हैं। मैंगो मिल्क शेक भी बना सकते हैं, लेकिन जब मिल्क शेक बनाएं तो आप उसके अंदर लो फैट मिल्क ऐड करें, मैंगो ऐड करें, उसे ग्राइंड कर लें, उसको इंटेक कर लें। और पाकिस्तान की ज़्यादातर रेसिपी क्या होती है, चीनी डालें, मैंगो डालें, दूध डालें, मलाई डालें, वट एवर चीज़ें डालकर वो ज़्यादा हाई कैलोरीज करके उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए देते हैं। लेकिन टेस्ट नहीं, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना तो ऑटोमेटिक आप वो अच्छे तरीके से उसको इंटेक कर सकते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, माहिर ग़िज़ाइयत, माहिर खुराक डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रही हैं, आपको अपना लाइफ पैटर्न बता रही हैं, आपका डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर वो नेमत जो है वो आपके लिए ही बनाई है। चूँकि ये सारे जितने फ्रूट्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ये इंसानों के लिए हैं और इंसानों ने ही इसको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल कब और कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर हमने चूँकि अपनी डॉक्टर साहबों को यहाँ पे दावत दी थी, ताकि वो आप लोगों को गाइड करें, वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें, ताकि आपको खाते हुए ये पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में जो पोर्शन जा रहा है उसमें कैलोरीज कितनी है, उसमें फ़ैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है और मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि कैलोरी काउंट का हमें कैसा पता चले। मसलन एक आम बंदा जो ले मैन हमें दुनिया के किसी भी खित्ते में सुन रहा है, उसको कैसे पता चलेगा मेरी बॉडी की कैलोरीज मुझे पर डे कितनी लेनी है? पर डे की बात किया, वेरी गुड, आपने ये पॉइंट पकड़ लिया यहाँ से कि 24 घंटे के अंदर हमने कुछ ना कुछ खाना होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब पूरे साल में एक रमज़ान आता है ना, रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा रेस्ट हमारा लीवर करता है, क्योंकि लीवर 24 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर चीज़ जाई जा रही, जिसकी वजह से लीवर हर टाइम काम करता है। जैसे रमज़ान आता है, लीवर रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि 16 घंटे या 8 घंटे हम कुछ ना कुछ नहीं खा रहे तो रेस्ट फॉर्म में रहता है। अब देखें, सिर्फ आपने अपनी कैलोरी चेक करनी है ना, तो आपने सिर्फ अपना वेट लिखना है, अपने वेट को मल्टीप्लाई करना है 24 से, फिर आपके कैलोरीज आ जाएंगी। और अगर कैलोरीज अगर 2000 या 1500 से ऊपर आ रही हो, आप 20 हैं, तो उसमें से -500 कर लें, तो उसमें से अगर आपके 1200-1300 कैलोरीज आती हैं, पूरे दिन में आपने वो इनटेक करनी है। उसमें से आप 2 टाइम चपाती भी खा सकते हैं, 1 टाइम राइस भी खा सकते हैं। एक 70 किलो का बंदा है जी, तो वो अगर मल्टीप्लाई करेगा तो उसका मतलब उसकी 2000 के करीब कैलोरीज बनती है। यस, आप वो 1500 कैलोरीज पे अपने आप को कंटिन्यू करे तो तब उसका वेट रिडक्शन शुरू। यस, बहुत आसानी से अपना वजन कम कर सकता है। अगर वो उस टाइम से पहले अपन 3-3, 4-4 एक टाइम में रोटियां खा रहा था, वो सिर्फ 2 खाना शुरू कर देगा। ठीक है, और डिवाइड करें या एक ही टाइम पे?
एक मतलब 2 टाइम में एक चपाती खा सकता है, फिर उसके बाद राइस भी एक टाइम में इंटेक कर सकता है, और पोर्शन उसका ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा क्योंकि उसे पता है कि इतनी कैलोरीज में रह के मैंने इतनी चीज़ें खानी है, तो ऑटोमेटिक आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर ये आजकल हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बाहर का इंटेक करने की वजह से आपका ऑटोमेटिक वेट गेन होना शुरू हो जाता है। फास्ट फूड जितना भी है वो बहुत अनहेल्दी है। जब पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायोनीज, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चीज़ें ऐड की जाती हैं, फ्राई आइटम ऐड किए जाते हैं। जब आप बच्चों को बना के घर में खुद देंगे, सब घर में खुद बना के इंटेक करेंगे एक टाइम में, मतलब चीट मील कर सकते हैं। एक होता है पेशेंट के माइंड में ये चीज़ आती है कि हमने वेट लूज कर लिया तो हम चीट मील कर लेते हैं। चीट डे नहीं कह सकते, हम चीट मील ऐड जरूर कर देंगे जिसके अंदर सिर्फ आपका एक दिन का आएगा, एक टाइम का, जिसमें आप आसानी से इंटेक कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्वीट डिशेस खाते हैं या उनको स्वीट डिशेस ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो अपने वज़न को कम करने में स्वीट डिशेस को कैसे कम करें? स्वीट डिशेस एक आता है कि मुझे ना इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मुझे मोस्टली पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर किला मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपकी बनाना की क्रेविंग हो रही है, बोतलों की हो रही है, और क्रेविंग तब होगी जब आपको डिप्रेशन होगा। जब भी आपने जिम जाना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो माइंड सेट करें, पहले से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले अपनी पोर्शन कंट्रोल करना शुरू करें, कैलोरीज को कम करना शुरू करें। कैलोरीज आपकी हाई हैं, वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप डबल खाएंगे, डबल गेन करेंगे। और मोस्टली केस के अंदर ऐसा होता है कि आप जिम जाना शुरू कर दिया, आपके पास डाइट प्लान नहीं है, आपको फिटनेस ट्रेनर ने डाइट प्लान दिया, वो जनरल डाइट प्लान दिया, वो आपके हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, क्लिनिकल तो है ही नहीं ना। yes, डॉक्टर भी नहीं है, आपके ऑर्गन को भी नहीं समझते। यस, वो सिर्फ वेट लूज का होगा, उसमें कोई आपकी डिजीज डिस्कस नहीं की जाएंगे, कोई मसल गेन के लिए नहीं होगा, कोई कुछ ऐड नहीं होगा, वो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो आप कब तक कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ 1 मंथ या 1 वीक या 2 वीक तक, फिर उसके बाद डबल गेन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपने पहले गाइडेंस नहीं थी आपके पास। हमारी बुक्स के अंदर है, हमारे एक्सपीरियंस के अंदर है कि आपने जब भी कुछ भी करना है तो पहले अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, फिर जिम और एक्सरसाइज करनी है, फिर जाके उसको मेंटेन करें, तो ऑलमोस्ट आपको 6 to 8 मंथ्स लगेंगे, 1 मंथ की बात नहीं होती है बस। ठीक है। एक आम जो लेमैन, एक आम आदमी जो है वो अपनी ओबेसिटी कैसे चेक करे, उसकी वेस्ट क्या होनी चाहिए? आप बिल्कुल सामने सीधा खड़े हो, आपका पाँव की फ्रंट वाली उंगलियां आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही, आपने सिर्फ झुक के देखना। खड़े हो के आप ऐसे देखेंगे? यस, नीचे झुक अगर आपको लगता है कि वो नजर नहीं आ रही है, आपका पेट बाहर है, तो आप ओबेस टू मच ओबेस, इसका मतलब बहुत ज्यादा ओबेस है जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद जब भी आप खाना खाना शुरू करते हैं, ज्यादातर मैन के अंदर एक हैबिट होती है, वो टेबल के ऊपर गिनना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू करते हैं फोकस करके जितना आप खाएंगे डबल ट्रिपल आप खा लेंगे। जब भी खाएं अपने टेबल को आगे रखें, टेक लगा के खाना खाएंगे तो आपका जो आपकी खुराक की नाली वो स्ट्रेट होगी और आपका आराम से डाइजेशन सिस्टम फास्ट होगा और कम खाएंगे। जितना हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेबल ऊपर होते हैं, चेयर नीचे होती है, तो आप जितना खाते हैं आपको नजर आता है उतना खाते हैं, डबल नहीं खाते। अब जितना झुक के खाएंगे ज़्यादा खाएंगे, यानी वो जैसे लगे रहेंगे तो वो डबल जाता है। और मोस्टली ये हैबिट मैन के अंदर होती है, मतलब कि वो झुक के खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तेज़ी से खाना खाते हैं। जब भी खाएं चुबा के खाएं, आराम से खाएं, तो आप इजीली कर सकते हैं।